वही हुसैन जिसे अल्लाह के नबी अपने हाथों पे बुलंद करके बार बार ये दुनिया को बताते, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अगर इस हुसैन पे कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो इसका साथ जरूर देना, क्योंकि ये मेरा खून है, मेरी औलाद है। मगर अफसोस का भी थोड़ा ही अरसा गुजरा, मुसलमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून के प्यासे हो गए। इमाम हुसैन बार बार ये फरमाते रहे, क्यों मेरा रास्ता रोका है, क्यों मेरा पानी बंद किया है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं नबी का नवासा हूँ और ये परतातार नबी अली की बेटियां है? इतने में किसी ने आवाज दी, ऐ हुसैन, हम आपके पापा अली का आपसे इंतकाम ले रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अलम जो आज आपके हाथों पे बुलंद है, ये मेरे पापा अली ने बुलंद किया। याद रखो, अगर खैबर और खंदक में मेरे पापा अली ना होते तो इस्लाम की फतेह नामुमकिन थी। जिस अली ने सारी जिंदगी हक की हिमायत की, आज उसके औलाद को यह अजर देते हो। जब सिपा सलारों ने देखा कि अगर खुतबा इसी तरह जारी रहा तो ये फौज बगावत पे उतर आएगी, जल्दी से कहा, क्या देखते हो, हमला करो। एक तरफ हजारों का लश्कर, दूसरी जानिब 3 दिन का भूखा प्यासा। फौजी यजीद से मुखातिब होकर फरमाने लगे, आओ 3 दिन के भूखे की जंग देखो, आओ 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, आओ उसकी जंग देखो जिसका जवाब भाई मारा गया, आओ उसकी जंग देखो जिसने जवाब बेटे के जिगर से बर्छी निकाली। इमाम हुसैन शेर की तरह जंग कर रहे थे। इतने में आवाज़ खैब आई, ऐ हुसैन बस कर दो, तेरा अल्लाह तुमसे राजी हुआ। इतने में उमर साद बोला, शेम्र क्या देखते हो, तुम जानते नहीं ये अली का शेर है, इसे शिकस्त देना नामुमकिन है, जाओ खैमों पे हमला कर दो। इन जालिमों ने खैमों को आग लगा दी। इमाम हुसैन कभी खैमों की तरफ जाते, कभी मैदान की तरफ आते। फौज को यह हुक्म दिया गया, कोई करीब न जाए, जिसके हाथ पे जो चीज है वो दूर से हमला करे। जिसके हाथ पे तीर था उसने तीर मारा, जिसके हाथ में नेसा था उसने नेसा मारा, जिसके हाथ में कुछ ना था उसने करबला की गर्म रेत इमाम हुसैन के जख्मों पे फेंकी। इमाम हुसैन का जिस्म जख्मों से चूर चूर था। इमाम जीन से जमीन पे आए और अपना सर सजदे में रख दिया। मुसलमान मुसलसल तीरों की बारिश कर रहे थे, लेकिन वो बेसुबाह जानवर जिस पे आप सवारी किया करते थे आपका तवाफ करना शुरू किया ताकि अपने आका हुसैन को तीरों से बचा सके। उमर बिन साद कहने लगा, रुक जाओ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि रसूल खुदा इस पर सवार हुआ करते थे। आए अफसोस उन मुसलमानों पे जिन्हें नबी की सवारी का तो एहतराम था, लेकिन उस नवासे पे जरा भी रहम न आया जिसे नबी अपने कंधों पे सवार किया करते थे। इमाम हुसैन को सजदे में देखकर भागे हुए लश्कर करीब आए ताकि आपका सर तन से जुदा कर सके। जो भी आपके करीब आता उसे आपके चेहरे में रसूल खुदा का चेहरा नजर आता, चीख मार के भाग जाता। शेम्र कहने लगा, हट जाओ, ये मेरा काम है। इस जालिम ने बालों में हाथ डाले और खंजर के वार करता रहा। 4 साल की मासूमा हाथ बांध के रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन इस जालिम को जरा भी रहम न आया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद इन लोगों ने जश्न मनाया। ये ऐलान किया गया कि अब कोई रोकने वाला नहीं, जाओ खैमों पे हमला कर दो। किसी ने खैमों को आग लगाई, किसी ने बीबी सकीना की बालियां खींची, किसी ने तमाचे मारे, शोधा के सरों को काट कर नेसों पे बुलंद किया, लाशों को पमाल करके बीबियों को कैदी बनाकर शाम रवाना हुए।